हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेट। सो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी फंक्शंस का एक पार्ट कवर किया, दैट इज रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी किए थे। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फंक्शंस चैप्टर से पूछा जाता है वो है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज टॉपिक के अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको इनकी रेंज एंड डोमेन पता होना चाहिए। सेकेंडली, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, भले ही वो डोमेन के हो या रेंज के हो, वो हम गो थ्रू करेंगे एंड देन वी विल लुक इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे रूल्स ऑफ डोमेन। डोमेन निकालने के लिए मेनली दो ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला रूल जो है, स्क्वायर रूट या फिर कोई भी इवन पावर्ड रूट जो है, इवन पावर रूट जो होता है, ये हमेशा कैसा होगा बच्चों? दिस विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, पॉजिटिव या फिर जीरो होना अलाउड है। सेकेंडली, दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि भाई डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रूल्स दैट वी हैव टू टेक केयर। सेकेंडली, साथ में हमें हर स्टैंडर्ड फंक्शन की डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। और अगर हमें रेंज निकालनी है, रेंज के रूल्स भी डोमेन जैसे ही हैं, बस आपको वहां से पहले इनवर्स फंक्शन निकालना है और उस पर डोमेन के रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक फंक्शन है आर से आर, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर एक फंक्शन है, डिफाइन हो रहा है। अच्छा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है और लॉग भी है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है, उसका लॉग लिया हुआ है और इसको बोला है कि जो इसकी रेंज है ये कहां से कहां है, 0 से लेके 2 है, तो बताओ m कितना है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको सोचना है कि यार ये चीज कहीं देखी हुई है। ये जो फंक्शन है ना, ये एक्सप्रेशन a sin x प्लस b cos x, इसकी रेंज पता है हमें, तो यहां तक तो चीजें आसान लग रही हैं। फिर m-2 वगैरह भी ऐड कर लेंगे और फिर फाइनली लॉग लेना है। तो अगर इसकी रेंज निकाल लें और लॉग ले लें तो हमें बड़े आराम से m की वैल्यू निकल जाएगी, इतना हमको समझ में आता है। या फिर एक और तरीका है कि इसको ही सॉल्व कर लें 0 से लेके 2 और एंड में देखते हैं कहां पहुंचते हैं। आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्टली इसको 0 से 2 लेके सिंप्लीफाई करने वाला हूं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यार ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से लेके 2 के बीच में लाई करता है, तो लेट सॉल्व इट। तो ये आ गया लॉग, बेस में है रूट m, ब्रैकेट में हमारे पास है √2 sin x माइनस cos x प्लस m-2। अच्छा, ये वैल्यू कहां से कहां लाया कर रही है? 0 से 2 क्लोज ब्रैकेट। यहां तक हमको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एंटीलॉग लेंगे। तो रूट एम यहां जाएगा और रूट एम की पावर 2 बन जाएगी। हमें इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे रूट एम की पावर 0 बन गया 1। अच्छा, मैं पावर ले रहा हूं और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो रूट एम वैल्यू है, पहली बात तो आप इसको ले सकते हो क्योंकि रूट एम वैल्यू ऑब्वियसली खुद ही पॉजिटिव वैल्यू लॉग के अंदर है, तो पॉजिटिव ही होगा। और इसलिए मैं इसको यहां पे लेके जा रहा हूं क्योंकि रूट है तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहां पर क्या बचेगा मेरे पास? √2 sin x माइनस cos x प्लस m-2। अच्छा, यहां पे रूट एम की पावर 2 कितना बन जाएगा? रूट एम की पावर 2 मतलब रूट एम का स्क्वायर m बन जाएगा। ठीक है, अब हमें दोनों साइड 2 को ऐड करना है और m को माइनस करना है। तो 1 में 2 ऐड किया 3 और m माइनस किया तो 3 माइनस है। यहां पर क्या बच गया? √2 sin x माइनस cos x, और यहां पर m माइनस किया तो m कट जाएगा, सिर्फ वैल्यू 2 बच जाएगी। तो बेसिकली यहां तक हम पहुंच गए कि इस एक्सप्रेशन की जो रेंज है वो 3 माइनस m से लेके 2 तक है। इसकी रेंज तो पता ही है ना हमें, a sin x प्लस b cos x की जो रेंज है वो -√a² प्लस b² से लेके +√a² प्लस b², मींस ये तो -√2 से लेके √2 के बीच में है। अच्छा, इसमें √2 मल्टीप्लाई किया तो जो √2
टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। इसकी अगर हम सिर्फ रेंज चेक कर लें तो ये माइनस √2 से √2, इसमें √2 सब में मल्टीप्लाई, तो दिस लाई फ्रॉम -2 टू +2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नहीं, ये वैल्यू 3 - m से लेके 2 है और ये कह रहा है -2 से लेके 2 है। मीन्स ये साइड तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स सेम फॉर बोथ द केसेस, लेकिन 3 - m की जो वैल्यू है वो -2 के इक्वल हो जाएगी। तो m यहां से कितना आ गया 5। ठीक है, तो अगेन यहां पर हमने दो तरह के फंक्शंस की डोमेन और रेंज को यूज किया, तो इस फंक्शन की रेंज और डोमेन डिटरमिन करने के लिए। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो √3 - x और रूट में 2 + x है हमारे पास, और इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, लेट्स से दिस इज y और इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड। y स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 3 - x प्लस 2 + x, और साथ ही में 2 √3 - x। अच्छा, नेक्स्ट भी रूट में ही रहेगा 2 + x। अच्छा याद रखना, ये वैल्यू y स्क्वायर की, हमें रेंज किसकी निकालनी है, y की निकालनी, तो बाद में हम एंड में स्क्वायर रूट जरूर लगाएंगे। तो y स्क्वायर कितना आ गया 3 - x 2 + x, x तो गया, 3 + 2 5 आ गया, प्लस 2 √3 - x और 2 + x को मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा 6 -2x + 3x + x और -x²। ठीक है बच्चों, अब इसकी ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो बात बन जाएगी। मिनिमम तो किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू 0 होती है, और क्या ये 0 हो पा रहा है, ऑफ कोर्स हो पा रहा है। x को आप -2 रख दो या फिर x को 3 रख दो, ये स्क्वायर रूट वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये हमको पता लग गया कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। अच्छा, मैक्सिमम निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आप -d/4 डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, या फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, -2x = 0, x = 1/2 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आप x को यहां पर 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √6 + 1/2 - 1/4, कितना आ जाएगा 6 - 1 -1/4 + 1/2, 6 + 1/4, ये तो हो गया √25/4 या फिर 5/2। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब इसकी वैल्यू 5/2 बन रही है अंडर रूट, सिंप्लीफाई हो गया। तो ये हो गया 5, और बाहर भी एक रूट है, बाहर भी एक 2 है, तो ये 2 और वो 2 कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर मैक्सिमम जो है वो 5 + 5 यानी कि 10 आ गया, और y स्क्वायर मिनिमम कितना आ रहा है बच्चों 5 आ रहा है। मींस y की जो मिनिमम वैल्यू है वो √5 है और y की मैक्सिमम वैल्यू √10 है। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यूज करके भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डोमेन एंड रेंज के ऊपर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। वन ऑफ द क्वेश्चंस इज दिस वन। आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई आउट दिस डोमेन क्वेश्चन। यहां पर आपको मैं एक बार को हिंट देता हूं इस क्वेश्चन का भी। यहां पर एक लॉग फंक्शन है बच्चों और एक कॉस इनवर्स फंक्शन है। कॉस इनवर्स होता है -1 से लेके 1 और लॉग होता है हमेशा >0। तो आपको इसकी डोमेन निकालनी है, इसकी डोमेन निकालनी है और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ अल्फा मिलेगा, बीटा मिलेगा, गामा मिलेगा, डेल्टा मिलेगा, एंड फर्दर यू हैव टू इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, जरूर इसको सॉल्व करना एंड डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।